एक समय सांसद रहकर अपनी ही सरकार के खिलाफ कई मुद्दों पर आवाज उठा चुके वरुण गांधी आज बड़े से बड़े मुद्दों पर चुप नजर आते हैं। सरकार का हिस्सा नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन भविष्य को लेकर उनके समर्थक ये जानना जरूर चाहते हैं कि आखिर बीजेपी के साथ जुड़े हैं तो बीजेपी ने उनके लिए क्या सोच कर रखा है। राजनीति में सिर्फ इनको एक नेता के नजरिए से तो देखा जाता ही है, लेकिन पारिवारिक नजरिए से गांधी परिवार से जुड़ाव रखते हैं, इसीलिए जनता का ध्यान और ज्यादा इनकी तरफ आता है। साल 2027 में उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव होना है। वरुण गांधी को लेकर कयास लगने शुरू हो गए हैं। क्या 2027 के नजरिए से बीजेपी ने आगे कर सकती है या 2029 तक इनको इंतजार करना पड़ेगा। वरुण गांधी के भी सोशल मीडिया पर हमारी नजर बनी हुई है। आखिरी पोस्ट उनका सोशल मीडिया साइट एक्स पर 23 जून का था, जहां पर वे अपने पिताजी को याद करते नजर आए थे। और उसके अलावा कोई भी बड़े मुद्दे पर जो सरकार से जुड़े हैं या विपक्ष से जुड़े हैं, किसी भी मुद्दे पर कुछ नहीं बोले हैं। फिलहाल इसी को लेकर कई सारे सवाल हैं। मैं दीपक गुप्ता, खास रिपोर्ट ये आपके सामने पेश है प्रजाहित की तरफ से। राकेश मोहन सिंह जी हमारे खास वरिष्ठ सहयोगी जुड़े हैं, जो तमाम सवालों का जवाब देंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया दीपक जी। वरुण गांधी एक ऐसा नाम है जो कि जनता को उम्मीद थी कि जल्द ही मोदी कैबिनेट में भी आएंगे, बड़े पद मिलेंगे, क्योंकि काम इनका इतना बेहतरीन था। लेकिन पिछली बार टिकट ना मिलने के बाद इनकी चुप्पी, और उसके बाद अब जनता के मुद्दों को लेकर भी चुप्पी, क्योंकि नेता है, नेता का जनता से जुड़ाव और सेवा चाहे पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, हमेशा ही रहता है। अब भले ही टिकट ना मिला हो, किसी पद पर ना हो, लेकिन क्या वह जनता के मुद्दों पर अब इस तरीके से चुप्पी साध कर कोई बड़ा संदेश दे रहे हैं, या किसी बड़े, जैसे कहते तूफान से पहले की शांति की तैयारी है। क्या लग रहा है सर, वरुण गांधी को लेकर आगे क्या कुछ सियासी माहौल बनना है। देखिए दीपक जी, वरुण गांधी तो अभी मुझे लगता है कि एकांतवास में है और शायद गैर राजनीतिक रूप से अपना जीवन जी रहे हैं। जी। लेकिन जो उनकी पृष्ठभूमि रही है दीपक जी वरुण गांधी की, वो किसी से छुपी नहीं है। देश के इतने बड़े राजनीतिक परिवार के वो एक तरीके से कह लीजिए कि वंशज हैं। और भले ही लोग कुछ भी बोले कि वरुण गांधी राजनीति से खत्म हो गए, बाहर चले गए, लेकिन ऐसा है नहीं। वो कहावत हम सबको याद रखनी चाहिए कि मछली का बच्चा तैरना कभी नहीं भूलता, या शेर बूढ़ा हो जाए तो भी शिकार करना तो जानता ही है। तो वरुण गांधी के संदर्भ में भी ये बात कहीं ना कहीं पूर्ण रूप से सही साबित होती है। एक बात। दूसरी बात, आप मार्च 2026 की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात को याद कीजिए। अपनी सुपुत्री और अपनी धर्म पत्नी के साथ वरुण गांधी प्रधानमंत्री से मिलने गए, और उसके बाद जो फोटो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर डाली, उन्होंने उनको पिता तुल्य बताया। तो कहीं ना कहीं आज भी वरुण गांधी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा, या महत्वाकांक्षा तो नहीं कहूंगा, लेकिन राजनीतिक आकांक्षाएं तो जीवित है। वरुण गांधी राजनीति नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, ये भी अपने आप में यक्ष प्रश्न है। अब आ गया है 2027 का चुनाव दीपक। 2027 का चुनाव वर्तमान सरकार के लिए आसान नहीं होने वाला। आप समझिए इस बात को कि एंटी इनकम्बेंसी चाहे कितनी भी अच्छी सरकार क्यों ना हो, आप गुजरात एक अलग ही परिस्थिति स्थिति बन गई है, लेकिन यूपी के अंदर एक अपना जातीय समीकरण है। पश्चिम में अलग है, अवध में अलग है, पूर्वांचल में अलग है, और बुंदेलखंड में तो न जाने कब से ही अलग राज्य की मांग चल रही है। और अलग राज्य, उनको उम्मीद है कि अलग राज्य बनेगा तो विकास ज्यादा बेहतर होगा। तो आप समझिए कि उत्तर प्रदेश का जातिगत, सामाजिक, आर्थिक समीकरण अलग अलग है। अब सिर्फ सूबे के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या अमित शाह के भरोसे यूपी को साधा नहीं जा सकता। अगर ऐसा ही होता जी। तो 2024 में जो लोकसभा चुनाव के परिणाम आए वैसे नहीं होते। अगर ऐसा ही होता तो 2022 में विधानसभा के जो परिणाम आए
जो पिछली बार की तुलना में ठीक नहीं थे, तो भी ऐसा नहीं होता। बीजेपी ये बात समझ चुकी है कि अगर सबको साधना है तो सबको साथ में लेकर चलना होगा। और जी। वरुण गांधी की जो पकड़, आप समझिए कि पीलीभीत की तरफ और अधिक है। तो इस हिस्से में जो गांधी परिवार का गढ़ भी माना जाता है, इसको तोड़ने के लिए वरुण गांधी का प्रयोग किया जा सकता है और इस बात से नकारा नहीं जा सकता। दूसरा, वो जी। मुखर युवा नेता है। उनके कद का भले ही अभी राजनाथ सिंह के सुपुत्र को महत्वपूर्ण पद संगठन में दिया गया है, लेकिन वरुण गांधी जिस मुखरता के साथ और जिस लॉजिक के साथ अपनी बात रखते हैं और युवाओं के बीच में पैठ बनाते हैं, वो अभी वर्तमान में बीजेपी के किसी युवा नेता में ऐसी बात नहीं दिखती। अग्निवीर देखिए का भी सर, मैं मुद्दा यहाँ जब पर आया। आपको, जी, मैं रोकना चाहूंगा यहाँ पर। एक बात नेता की होती है, लेकिन एक बात होती है पारिवारिक राजनीति की भी। गांधी परिवार का ही एक चेहरा राहुल गांधी को लेकर आज जनता चर्चा करती है कि क्या मोदी के बाद अगर चुनाव कल को इंडिया अलायंस जीतती है तो क्या वो पीएम बन पाएंगे। कम से कम उस चर्चा में है राहुल गांधी। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में ही सैफई परिवार, वहां से अखिलेश को लेकर चर्चा होती है कि अगर बीजेपी हारी तो क्या अखिलेश पीएम बन पाएंगे। गांधी परिवार से ही वरुण गांधी है और सैफई परिवार से ही अपर्णा यादव है। ना ही अपर्णा को पिछली बार टिकट दिया और ना ही वरुण गांधी को पिछली बार टिकट दिया। तो क्या बीजेपी ये संदेश दे रही है कि जिस पार्टी में जिस परिवार को ऐसा मान लिया गया है कि हमारे नेता यही हैं, हमारे कर्ता धर्ता यही हैं, हमारे सीएम पीएम चेहरा यही है, उन्हीं के परिवार के चेहरे को तो हम टिकट भी नहीं देंगे। क्या बीजेपी ये संदेश दे रही है या कारण कोई और है, ये जानना चाहेंगे सर आपसे। देखिए दीपक भाई, एक बात तो आम परिवेश में भी बोला जाता है, हम आप भी सामाजिक परिवेश के ही लोग हैं, कि जो लोग अपना घर छोड़ के दूसरों के आंगनों में बगीचा और गलीचा लगाने और उगाने और रखने की कोशिश करते हैं, वो बहुत हद तक कामयाब नहीं हो पाते। एक और बात बता देता हूँ, किराए का घर तो किराए का घर ही होता है जी। आप अपने मकान में जैसा रहेंगे वैसा आप किराए के मकान में नहीं रह सकते। हमेशा आपके मन में, दिल में एक धुकधुकी रहेगी कि कब मकान मालिक गिरा दे, हटा दे या कुछ सुविधाओं में कटौती कर दे। और वरुण गांधी और अपर्णा यादव का हाल उसी किराएदार की तरह है। आप अपना परिवार छोड़ के, मेनका गांधी जिस परिस्थितियों में, जिन राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं या आकांक्षाओं में, ऐसा लोग कहते हैं और किताबों में लिखित भी है कि पार्टी और कांग्रेस और परिवार छोड़ के गई, आज मेनका गांधी सोचती होंगी कि क्या उनको वो सब मिला जिसकी वो हकदार थी बीजेपी में। अटल दौर अलग था, वाजपेयी साहब अलग मिजाज के व्यक्ति थे, प्रधानमंत्री वर्तमान के नरेंद्र मोदी और उनके दौर में चलने वाली बीजेपी अलग मिजाज की है। अटल बिहारी वाजपेयी पार्टी विचारधारा के साथ व्यक्तित्व का भी सम्मान करने वाले व्यक्ति थे, आज उसकी कमी दिखती है। आप देखिए कितने नेता हाशिए पर चले गए। मेनका गांधी अगर गांधी परिवार में बनी होती या वरुण गांधी गांधी परिवार में होते, तो कहीं ना कहीं किसी ना किसी बेहतर पद पर होते, चाहे संगठन के स्तर पर या चुनावी राजनीति के स्तर पर। अपर्णा जी। यादव का भी वही हाल है। अगर परिवार में होते, और ये तो अखिलेश यादव के कई करीबी सूत्रों और पार्टी के भीतर से खुद मेरे को भी पता चली थी बात, कि अखिलेश यादव अपर्णा से बोलते थे जब कभी मुलाकात हो जाती थी कि तुम वापस लौट आओ परिवार में, वो लोग तुमको कुछ नहीं देंगे। सेम स्थिति वरुण गांधी की हो गई। क्या गलती थी 2024 में उनका टिकट काट दिया गया। अपने देश के किसानों, अपने देश के युवाओं के बारे में बोलना जिस पार्टी में गुनाह के रूप में साबित होने लगा हो, वहां वरुण गांधी की किस स्तर की इज्जत होगी, ये मेरे और आपसे और इस देश की जनता से छुपा है। जी। 2027 में अगर वरुण गांधी आते हैं, और एक बात और जोड़ दूं, वरुण गांधी 2027 में तभी आएंगे जब पूरे आत्मसम्मान के साथ उनको लाया जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता तो सपा और कांग्रेस
दोनों ही रेड कारपेट वरुण गांधी के घर के बाहर लेकर पहुंच जाएंगे। और जिसके रेड इसी को कारपेट लेकर जी जनता को जानकारी देना चाहूंगा। अगली जानकारी यही थी कि 2016 का 16 में जब 17 की तैयारी हो रही थी, तो उत्तर प्रदेश कांग्रेस के ही एक वरिष्ठ नेता का बयान जो कि सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसमें उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी कांग्रेस में आए क्योंकि वे गलत पार्टी में है। हालांकि ये जी पार्टी का आधिकारिक प्रस्ताव नहीं था, लेकिन एक नेता की चाह थी और कई कांग्रेस समर्थकों की चाह थी जो गांधी परिवार को साथ देखना चाहते थे और वरुण गांधी को देखना चाहते थे साथ में। इसके साथ साथ 2024 के चुनाव में जब वरुण गांधी का टिकट कटा, तो सिर्फ बीजेपी की तरफ से टिकट कटने के बाद शांति नहीं थी, कांग्रेस और सपा ने उन्हें ऑफर दिया था। अधीर रंजन चौधरी ने खुले तौर पर कहा कि वरुण गांधी कांग्रेस में शामिल होना चाहे तो उनका स्वागत है। उन्होंने वरुण गांधी को शिक्षित और साफ सुथरी छवि वाला नेता बताया। समाजवादी पार्टी की तरफ से मार्च जी 2024 में जब बीजेपी ने पीलीभीत से टिकट नहीं दिया, तो सपा नेताओं ने सार्वजनिक रूप से कहा कि अगर वरुण गांधी पार्टी में आकर चुनाव लड़ना चाहे तो उनका स्वागत है, क्योंकि अगर कांग्रेस से नहीं बन रही, गांधी परिवार को लेकर कोई विषय है, तो आप सपा के साथ आ जाएं। लेकिन फिर भी यहां से वरुण गांधी साथ नहीं जुड़े, ये एक अलग विषय था। लेकिन जितना मैं देख पाया हूं, मैंने झारखंड की राजनीति में भी परिवारवाद को लेकर राजनीति जब कवर करी, सोरेन परिवार की, तो उसमें बड़ी भाभी सीता सोरेन जब बीजेपी में गई, तो उन्होंने हेमंत और कल्पना, जो आज पार्टी में बड़े चेहरे हैं, सीएम है, और कल्पना का भी कद काफी बढ़ गया है, उनको सीधा टारगेट किया था। लेकिन वरुण गांधी और अपर्णा यादव इतने लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, अगर आज हम उनके बयान खंगालें कि राहुल गांधी को कटाक्ष किया वरुण ने, ये हमें नहीं देखने को मिलता जल्दी। अपर्णा यादव ने अखिलेश को आड़े हाथ लिया या डिंपल भाभी को कुछ बोल दिया, ये देखने को नहीं मिलता। क्या यही कारण है कि वरुण और अपर्णा को लेकर जिस तरीके से पार्टी लाई थी और लगा था कि परिवार को ही टारगेट करेंगे, क्योंकि हमने सीता सोरेन का आपको एग्जाम्पल दिया, और वो चीज वरुण ने नहीं करी, और बल्कि वरुण अपनी ही पार्टी, अपनी ही सरकार के कामकाज को लेकर समय समय पर सवाल खड़े किए और कुछ कामों की तारीफ भी किए, क्योंकि उनका साफ कहना था कि जनता का सेवा करने आए हैं, जनता की सेवा करेंगे और जनता के मुद्दों को ही आगे रखेंगे, फिर चाहे वो पक्ष से हो विपक्ष से हो। लेकिन क्या ये वजह बन सकती है कि सर वो वरुण गांधी कभी खुलकर राहुल गांधी को नहीं बोले, या अपर्णा खुलकर कभी अखिलेश और डिंपल को नहीं बोली? क्या ये कारण हो सकता है? क्योंकि कामकाज की बात करें तो उनकी तारीफें तो बहुत सुनने को मिलती हैं, और कोई कारण तो नजर नहीं आता। सर क्या लगता है? देखिए दीपक जी, ये बात तो ठीक है। मेनका गांधी थोड़ा इसमें चूक गई। नहीं तो आप मेनका गांधी का भी जरूर नाम लेते। मेनका गांधी जी ने खूब अ, टकराव की स्थितियां पैदा की, लेकिन उनकी राजनीतिक आकांक्षाएं उसके पीछे कहीं ना कहीं तो थी, जो शायद जी बीजेपी में भी उस स्तर पर पूर्ण नहीं हुई। कैबिनेट रैंक उनके पास रहा, मंत्री रहे। वरुण गांधी और अपर्णा यादव ने हमेशा इस बात का लिहाज रखा कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता और राजनीतिक मतभेद एक तरफ, ये बात वरुण गांधी की परिपक्वता को ही दर्शाता है कि उन्होंने नेहरू, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जैसे नेताओं को कभी टारगेट किया नहीं। नहीं तो आप देखिए, चलन चल चुका है कि कांग्रेस के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी को टारगेट करते हैं और बीजेपी के नेता देश के सर्वप्रथम तो प्रथम प्रधान सेवक पंडित नेहरू को टारगेट करते हैं। अपर्णा यादव ने भी कभी परिवार को टारगेट नहीं किया। बस वो आखिरी जो घटना है, सपा का झंडा जलाने वाली, या वहां भी वो खड़ी थी, उनके हाथ में कांग्रेस का झंडा था। तो ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आप इसको कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि दुश्मनी इतनी कीजिए कि फिर नजर मिले तो नजर चुराने की नौबत ना आए। तो दोनों ही नेताओं ने इस बात का बखूबी ख्याल रखा है। और परिवार अलग होते हैं, हमने महाराष्ट्र में भी देखा, परिवार अलग हुए लेकिन परिवार एक भी हुए। तो ये दोनों ही नेताओं को पता है, और या दोनों की जो यंग जनरेशन है उन दोनों को पता है कि परिवार फिर एक हो सकते हैं। इसलिए दोनों ने राजनीतिक प्रतिरोध और मतभेद लेकर एक दूसरे पर आक्रमण किया है। दोनों के ही विचार दोनों तरफ से कभी निजी नहीं हुए। ये राहुल गांधी ने भी कभी जी वरुण गांधी पे, या प्रियंका गांधी ने भी कभी वरुण गांधी पे, या अखिलेश डिंपल ने भी कभी अपर्णा पर निजी हमले नहीं किए। ये एक स्वस्थ राजनीति की तो पहचान बनी है। जी। अब एक आखिरी सवाल रहेगा, बहुत कम शब्दों में जवाब जानना चाहूंगा। राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के वक्त वरुण गांधी से जुड़े सवालों का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि वरुण गांधी ने जिस विचारधारा को अपना रखा है, क्योंकि बीजेपी के साथ से आरएसएस का भी जिक्र था,
उस विचारधारा को लेकर मैं उनका साथ मतलब वैसे तो नहीं चाहूंगा, लेकिन हाँ, पारिवारिक नजरिए से उनसे मिल सकता हूँ, बातचीत कर सकता हूँ, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। 2027 चुनाव नजदीक है, हर पार्टी अपना एक बड़ा चेहरा आगे करती है। कांग्रेस के पास कहीं ना कहीं जब चुनाव नजदीक आता है ऐसे बड़े राज्यों में, तो ऐसे चेहरों की कमी खलती है। और इसी के लिए कहा गया कि अगर वरुण वापसी कर लेते तो शायद वो कमी पूरी हो जाती। लेकिन अब वरुण तो बीजेपी के नजरिए से भी चुप बैठे नजर आ रहे हैं। तो आप कैसे देख रहे हैं कि वरुण अगर 2027 को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं, क्या तूफान से पहले की शांति है, या फिर वो अ, पार्टी आलाकमान के ही आदेश का इंतजार कर रहे हैं? क्योंकि आपने पीएम मोदी के पोस्ट का भी जिक्र किया था, जो वरुण ने परिवार के साथ डाला था और अपने पिता समान बताया था। तो क्या लगता है वरुण को लेकर कांग्रेस की रणनीति, और वरुण गांधी बीजेपी के साथ जो जुड़े हैं उसके बाद की रणनीति कैसी दिख रही है जिम्मेदारियों को लेकर? देखिए, जिम्मेदारियों को लेकर मैं ये समझता हूँ कि वरुण अंतिम समय तक प्रयास करेंगे कि वो बीजेपी में बने रहें, क्योंकि वरुण संजय गांधी के सुपुत्र है और वो जो संजय गांधी के भीतर ईमानदारी थी पार्टी संगठन और विचारधारा को लेकर, वरुण गांधी उसको आगे तक ले जाने की कोशिश करेंगे। इसलिए मेरी उम्मीद है कि वरुण आखिरी समय तक कोशिश करेंगे कि बीजेपी में ही कुछ बेहतर हो। अगर नहीं होता है तो इस बात से भी नकारा नहीं जा सकता कि प्रियंका गांधी के मान मनोबल के बाद वरुण कई दशकों के बाद कांग्रेस में और गांधी परिवार में घर वापसी कर ले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी दर्शकों को बहुत देने के लिए। उम्मीद करते हैं दर्शकों को भी वो अहम जानकारी मिल गई होगी। 2027 चुनाव से जुड़ी कुछ बड़ी और खास रिपोर्ट आप सभी के लिए लाएंगे बहुत जल्द, लेकिन उसके लिए बस शर्त यह है कि चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, ताकि आप चैनल के साथ जुड़े और ऐसी ही खास रिपोर्ट और इंटरेस्टिंग जानकारी जो अंदर खाने से जुड़ी है, राकेश मोहन सिंह से जुड़ी जानकारी जो तमाम आती है, वो वरिष्ठ सहयोगी के तौर पर देते हैं, वो आप सभी तक बस पहुंचते रहे समय समय पर। बहुत बहुत शुक्रिया।